नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। आज सारे ही रेलवे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 2 से 3% तक की करेक्शन देखने को मिल रही है। ये गिरावट क्या खरीदने का मौका है? देखिए, वैसे तो ये सवाल ही गलत है कि क्यों गिर रहे हैं या फिर गिरावट हो गई है। कोई शेयर 30% चल के भी अगर 2-2.5% नीचे ना आए तो फिर क्या है यार, मतलब कोई भी थकता है ऊपर जाके। वो तो ये एक कंसोलिडेशन भी नहीं कह सकता ऐसे तो मैं रैली ही कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। बट ठीक है, जिन्होंने टॉप पे ले लेते हैं ना, फिर उनको लगता है यार 3% नीचे हो गया और सबसे पहला थॉट यही आता है कि मेरे खरीदते ही शेयर का प्राइस टूट गया, डेली भाग रहा था। और ये हर बंदे की मेंटेलिटी है, ऐसा नहीं है आप कुछ नया सोच रहे हो। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बजाज फाइनेंस अपने नंबर्स के बाद काफी हैवी टूट रहा है, 600 पॉइंट्स की गिरावट आ गई है। इसमें क्या करना चाहिए? और टाटा ग्रुप से टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर 20% रैली दे गया भैया, ये अलग ही लेवल का शेयर निकल गया। ये 2200-2000 रुपए की हमारी पिक मल्टी बैगर बन गई। मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये इस हिसाब से चल सकता है। मेरे तो 3000 के टारगेट थे 50% के। 3000 पे आने के बाद मैंने थोड़ा होल्ड के लिए कहा। टाटा टेक के आईपीओ ने कमाल करा तो 4200 रुपये हो गया। फिर वहां तो मैंने ये कह दिया कि भैया फ्रेश एंट्री का तो मौका ही नहीं है, ये लो। मैंने तो ये भी बोल दिया, उसके बावजूद वहां से भी 50% ऊपर है। लेकिन अगर 2200 से देखे तो 3 गुना हो गया है। ये होता है जब आप किसी क्वालिटी स्टॉक में भरोसा करते हो। तो क्वालिटी स्टॉक्स को ना कंजर्वेटिव होकर अगर लेने का मन करता है ना, मतलब वो ऐसे भाव पे जहां से खोने के लिए कुछ नहीं है, वहां लेके बैठ जाओ यार। कब पैसा बनेगा किसी को नहीं पता, लेकिन जब बनेगा ना तो बहुत ही सही और बहुत तगड़ा पैसा बनता है। ये मैंने नोटिस किया इस मार्केट में। अभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो रेलवे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। आज खबरों के दिन पर बहुत तगड़ा एक्शन हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो न्यूज बेस्ड एक्शन दिखा रहे हैं, प्योर न्यूज बेस्ड एक्शन है। तो शुरुआत करना चाहूंगा रेलवे स्टॉक से। इनमें कोई खबर तो नहीं है, बट इतनी बड़ी तेजी के बाद हल्की हल्की करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इरकॉन इंटरनेशनल का भाव देखूं तो 234 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 4% नीचे है। हमारे लिए बेशक 4% है, लेकिन आज का हाई देखोगे या लाइफ हाई देखोगे, वहां से ऑलमोस्ट वहां से भी कुछ ज्यादा नहीं है, 10, 12, 15 रुपए नीचे है। यानी कि ऑलमोस्ट 5-6% ही नीचे, कुछ ज्यादा नीचे नहीं है। तो ऑलमोस्ट लाइफ हाई कह सकते हो। वन साइडेड नीचे से भागा ये शेयर। अभी 150-160 रुपए से तो 240 तो वन साइडेड ही हो गया है। उससे पहले 60-70 रुपए का हुआ करता था। 150 पे आके थोड़ा सा रुका, कंसोलिडेट करा, वहां पे समय बिताया और फिर चलना शुरू हुआ और अभी 250 रुपए का हाई लगाया है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास है वो डेफिनेटली एक अपनी बाइंग के हिसाब से एसएल ढूंढें, उसको पुट करें और बने रहें। और अगर कोई फ्रेश एंट्री की सोच रहा है तो मेरा व्यू तो है नहीं फ्रेश के लेने के लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं बट हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, क्या आपके साथ शेयर करूंगा, कितना डीप होगा, क्या टारगेट्स होंगे, लेवल्स क्या होंगे, वो मेरे को किसी भी रेलवे स्टॉक में समझ नहीं आएंगे। और ये मैंने वीकेंड के दौरान भी पर्टिकुलरली वीडियो बनाई थी जहां मैंने सेम चीज कवर करी थी, वही व्यू स्टिल है। प्राइस को देखकर अगर आपकी भावना बदल रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो लेने का मन कर रहा है, नीचे आ रहा है तो बेचने का, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। व्यू आपका सेम रहना चाहिए। मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होगा लेकिन व्यू आपका सेम रहना चाहिए, तो वो व्यू अभी भी है। नेक्स्ट है आपका आरवीएनएल। यहां भी हल्की करेक्शन है आज के सेशन में, 1.5% नीचे लगभग। ऊपर से देखोगे तो भी कुछ ज्यादा खास, ऊपर से तो ऑलमोस्ट 12-15% करेक्ट हो गया है, क्योंकि 345 का हाई है, अभी 294 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% नीचे है। और अगर आप हाई देखोगे तो ऐसा नहीं है बहुत दिन पहले इस स्टॉक ने हाई लगाया, 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही आई थिंक इसने अपना हाई लगाया है। ये मैं एग्जैक्टली बता दूं आपको, 23 जनवरी को हाई लगाया 345 का। साइडवेज मोमेंटम में, कंसोलिडेशन में स्टॉप लॉस काफी डीप निकलेगा, क्योंकि 2 दिन में भागा था 19 जनवरी और 23 जनवरी को। 19 जनवरी का लो अगर मैं लेके चलूं तो वो 245 का निकल के आ रहा है और 294 पे भी, यहाँ से 50 पॉइंट नीचे। तो किसको स्टॉप लॉस दिया जाए? किसी को नहीं दे सकते हम, वही केस है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं IRFC भी देख लेते हैं एक बार, वो कैसा ट्रेड कर रहा है। काफी तेज भागा है, 166 पे 192 का हाई लगाया इसने, तो ये भी ऊपर से 10-15% करेक्ट हो रखा है। बाकी 2.5-3% आज नीचे। जिनके पास है बैठे रहो, जिनके पास नहीं है मत लो, दूर रहो, वही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। चल रहे हैं चलने दो, जिन्होंने पैसा लगाया, रिस्क ली, उनका पैसा बनने दो। आपने रिस्क नहीं लिया, आपका पैसा नहीं बना, तो ये ऐसा समय है जहां पे आप थोड़ा सा दूरी बनाए तो वो बेटर रहेगा। मैं नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पास कि इस भाव से लेकर मैं पैसा बना सकता हूं। मेरे पास स्टॉप लॉस नहीं आएगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा, ये मेरा मेन कंसर्न है। और भी रेलवे स्टॉक चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट इसी तरीके की आपके सिचुएशन देखने को मिलेगी। अभी मैं डायरेक्टली आता हूं बजाज फाइनेंस पे। देखिए, नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए हैं और जीएनपीए एनएनपीए बढ़ते हुए भी दिखे थे। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी में तो कंपनी ने अच्छा ही करा है, बट जीएनपी एनएनपी बढ़े हैं। मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की प्रॉपरली बात करूंगा। 6 महीने के लोस को ब्रेक कर रहा है स्टॉक, ठीक है जी, 6 महीने के लोस को ब्रेक कर रहा है और ये स्टॉक में सपोर्ट लेवल है। अगर ये 6800 तोड़ के नीचे चला गया
अभी 6850 पे ट्रेड कर रहा है, 6800, 6750, यानी कि 100 पॉइंट मैक्सिमम वो तोड़ के नीचे गया। तो पहली जो लेवल मेरे को दिख रहा है वो 6200 का दिख रहा है, यानी 500 पॉइंट और टूटना चाहिए ये शेयर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ट्रेडिंग सेशन और कल का। आज तो गिर रहा है रिजल्ट्स के दम पर, सब नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं होगा इस पे, ठीक है, क्योंकि वही भाव को देखकर ट्रेड करने वाले लोग हैं आज। कल भी अगर ये रिबाउंड नहीं करता है, नीचे जा रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ेगी एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज अ BTST और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। वो स्टॉक 6200 जाएगा, लेकिन 6200 के करीब मेरे को लगता है वो होगा मौका, अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने के लिए। कुछ लोग गिरते समय में कहते हैं जियो फाइनेंस कंपटीशन दे रहा है, वो दिक्कत का विषय है। भैया जियो फाइनेंस ने तो NBFC कारोबार को स्विच करने की बात कर दी, आप कहां खो रहे हो? अभी दोबारा स्विच कर देंगे तो मैं अपडेट दूंगा, बट अभी ऐसी कोई है नहीं। तो भाव को देखकर खबरें डेवलप होती हैं, उसको पकड़कर लोग ट्रेड करते हैं ना, वो उन लोगों से बचो। गलत इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। मैंने आपके साथ 2-3 बार शेयर करा था कि जियो फाइनेंस ने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए RBI को कि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना चाहते हैं, NBFC से स्विच होना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट जितनी भी चीजें मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता रहता हूं, तो वो तो कंपटीशन रहा ही नहीं। अगर रहेगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, और रहेगा तो बजाज ग्रुप की अपनी एक पकड़ है मार्केट में। माना कि मोटा भाई मैं तो जियो फाइनेंस पे भी बुलिश हूं, लेकिन बजाज फाइनेंस की भी पकड़ है। तो 6200 पे बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा, वहां इन्वेस्ट करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी, और लॉन्ग टर्म में ये 10,000 दिखाएगा, नोट माई वर्ड्स। ये मेरी वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।